अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 एजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले हमें एजाइल मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आफ्टर दैट हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या है। एजाइल मेथोडोलॉजी का फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब चेंजेबल जो हो, जिसको आप लोग चेंज कर सको। यानी फेजेस में आपको कहीं पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो कोई फंक्शनैलिटी रहती थी, आपने ऐड नहीं की, आप उसमें ऐड कर पाओ, इसलिए कौन सा नाम दिया गया है, फ्लेक्सिबल का नाम दिया गया है। इट्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट ब्रेक द प्रोसेस इनटू शॉर्ट साइकिल्स ये देखें, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिव्यू। यानी हर एक फेज को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया, स्मॉल साइकिल के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर साइकिल इसका क्या कहलाता है, सेपरेट कहलाता है। इन सेपरेट फोकस ऑन डिलीवरिंग, हर एक जो है सेपरेट की किसके ऊपर जो है फोकसिंग होती है कि वो जल्दी से अपना काम जो है वो कंप्लीट करे और उसको डिलीवर करे। यानी एक फेज कंप्लीट कर लिया, उसके साथ ही क्या कर देना होता है, डिलीवर कर देना होता है कस्टमर को। अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउइंग फॉर क्विक फीडबैक, और साथ साथ क्या लेते रहते हैं, उसका फीडबैक लेते रहते हैं। यानी एक फेज कंप्लीट किया या एक सेपरेट कंप्लीट किया, उसके ऊपर यूजर के क्या लेंगे, वो रिव्यू लेंगे कि इसमें कोई चेंजिंग अगर करने वाली है तो वो बता दे, अपनी डिमांड के मुताबिक चेंजिंग कर दी जाएगी। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान में फिर उसके बाद हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आती है इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, किसी अमल को दोहराना। ठीक है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट में होगी कि सब आप फॉर एग्जांपल रिव्यू को पहुंच गए, सब होते सारे फंक्शन परफॉर्म करके, लेकिन आपको याद आता है कि रिक्वायरमेंट में कोई चीज मिसिंग थी, आपको क्या कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं, उसमें बैक आके इसमें फंक्शनैलिटी वो वाली ऐड करवा सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, इटरेटिव बोला गया है। यानी उस अमल को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। वर्क इज डन इन शॉर्ट साइकिल्स और सेपरेट्स। कस्टमर कोलैबोरेशन कहते हैं जिसमें जो है वो कॉन्टिन्यूसली कस्टमर्स के दरमियान में, स्टेक होल्डर्स के दरमियान में या जो है डेवलपर के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही हो और उस कम्युनिकेशन के जरिए से क्या लिया जा रहा हो, उनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा हो फीडबैक के जरिए से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, चेंजेबिलिटी किस चीज की, यानी इसमें एजाइल मॉडल में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप उसमें चेंजिंग कर पाए। चेंजिंग कैन बी मेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फ्रीक्वेंट डिलीवरी, स्मॉल फंक्शनल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिलीवर्ड रेगुलरली। यानी एक फेज जो है, जिस तरह से हमारी पहले बात हुई कि एक फेज जिस तरह से रिक्वायरमेंट को उसने कंप्लीट किया, वो क्या कर देगा, यूजर को हैंड ओवर कर देगा। इसके बाद हम लोग जो है आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस में सबसे बड़ा यही है कि इसमें हाईली जो है फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी चेंजेबिलिटी पाई जाती है। आपको किसी फेज पे जाके लग रहा है कि इसमें चेंज करना चाहिए था, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो इसमें ऐड नहीं है, वो ऐड इसमें होनी चाहिए थी, तो आप इसको क्या कर सको, चेंज कर सको। ये इसका क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जब आप उससे रेगुलर फीडबैक ले रहे हैं, उसके मुताबिक सारी फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करके दे रहे हैं और रिस्पॉन्ड उसका सॉफ्टवेयर जो है उसके मुताबिक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा उससे। थर्ड वाला पॉइंट है फास्ट डिलीवरी। फास्ट डिलीवरी मतलब एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, साथ ही क्या कर दिया, यूजर को जो है वो हैंड ओवर कर दिया कि इसको चला के देख ले, इसको यूज करके देख ले, इसमें किसी तरह की मिस्टेक तो नहीं है, ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है रेगुलर कांस्टेंट फीडबैक। यानी रेगुलर हमें क्या करने होते हैं, फीडबैक करने होते हैं, लेने होते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है स्टेक होल्डर्स की, या जो है हमारे डेवलपर्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनके दरमियान में कॉन्टिन्यूसली अगर कम्युनिकेशन हो पाएगी तो ही हम उनसे फीडबैक ले पाएंगे और चेंजिंग कर पाएंगे। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये जो है वो सुटेबल नहीं है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, यानी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और लास्ट इसका पॉइंट है अनप्रेडिक्टेबल टाइमलाइंस, क्योंकि
कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग आ रही होती है, तो इसमें जो एक एग्जैक्ट टाइम हमने करना होता है, प्रेडिक्ट करना होता है, वो आप इसमें जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेस प्रेडिक्टेबिलिटी होती है टाइम की आपके बारे से। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपकी बेनिफिट रहेगा। अगर इसमें किसी भी तरह की आपको समझ नहीं आई या इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो बाय कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।